हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 6 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज ब्लूटूथ ऑपरेट्स, यानी कि ब्लूटूथ किस आवृत्ति पर काम करता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से ब्लूटूथ जो है किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ऑप्शन डी 2.402 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.48 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? एक्सचेंज करने के लिए डाटा को किसके बीच में? मोबाइल डिवाइसेस के बीच में, शॉर्ट डिस्टेंसेस में। किसका यूज़ करके? UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ करके। और कितने से कितने के बीच? 2.402 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.48 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। और इसके अलावा वाईफाई नेटवर्क्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ फाइल विद द .movi फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर डैश, यानी कि .movi फाइल एक्सटेंशन किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है इनमें से ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक बुक के लिए, इन शॉर्ट ई बुक के लिए। मोबी फाइल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुक फाइल फॉर्मेट है जिसे क्रिएट किया गया था किस कंपनी द्वारा? मोबी पॉकेट कंपनी द्वारा, उनके मोबी पॉकेट रीडर सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइंड टू प्रिवेंट मैलिशियस एक्टिविटी विद इन अ नेटवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे नेटवर्क के भीतर दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें से वो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है प्रिवेंट करने के लिए मैलिशियस एक्टिविटी को किसके अंदर? विद इन अ नेटवर्क। वो है ऑप्शन ए इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इन शॉर्ट IPS। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, जहां पर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इन शॉर्ट IPS क्या है? फॉर्म है नेटवर्क सिक्योरिटी का, जो काम करता है डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, रोकता है थ्रेट्स को यानी कि खतरों को। और इसके अलावा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगातार यानी कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं आपके नेटवर्क को और फोकस करते हैं मैलिशियस इंसिडेंट्स पर और कैप्चर करते हैं इंफॉर्मेशन उनके बारे में। किसके बारे में? मैलिशियस एक्टिविटी के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है, व्हेन यू कॉपी म्यूजिक पिक्चर्स एंड वीडियोस फ्रॉम अ CD और DVD टू योर PC इट्स कॉल्ड डैश, यानी कि जब आप CD या DVD से संगीत, चित्र और वीडियो को अपने PC पर कॉपी करते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है इनमें से ऑप्शन सी रिपिंग, यानी कि जब भी आप कॉपी करते हैं किसे? म्यूजिक को, पिक्चर्स को या फिर वीडियोस को। कहाँ से? CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क से या फिर DVD यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क से। और कहाँ पर कॉपी करते हैं? आपके PC में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में, तो उसे क्या कहा जाता है? रिपिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, when you copy music, pictures and videos from your PC to a blank CD और DVD it's called dash, यानी कि जब आप अपने PC से संगीत, चित्र और वीडियो को एक खाली CD या DVD में कॉपी करते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन सी बर्निंग, यानी कि जब भी आप कॉपी करते हैं म्यूजिक को, पिक्चर्स को और वीडियोस को, कहाँ से? अपने PC से, कहाँ पर? एक ब्लैंक CD में या फिर DVD में, तो इसको क्या कहा जाता है? बर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टर वर्जन ऑफ कन्वेंशनल हार्ड डिस्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक हार्ड डिस्क का तेज संस्करण है। इनमें से फास्टर वर्जन है हार्ड डिस्क का ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन शॉर्ट एसएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, अ पासकोड इज अ डैश सीक्वेंस यूज्ड टू ऑथेंटिकेट अ यूजर ऑन अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि पासकोड एक डैश अनुक्रम है जिसका उपयोग किसी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। पासकोड क्या है, एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस होता है, ऑप्शन ए न्यूमेरिक का, यानी कि सिर्फ नंबर्स होते हैं पासकोड सीक्वेंस में। ऑथेंटिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और किसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, किसी यूज़र के कंप्यूटर को या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, IRC इज अ सर्विस दैट अलाउज पीपल टू चैट विद ईच अदर ऑनलाइन, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर इन IRC। IRC में R स्टैंड करता है ऑप्शन सी, रिले के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, यानी कि रिले। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। IRC ये क्या है, एक सर्विस है, यानी कि सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट रिले चैट। ये क्या है, एक सर्विस है जो अलाउ करती है, अनुमति देती है लोगों को कि वो चैट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ऑनलाइन। जहाँ पर इंटरनेट रिले चैट, इन शॉर्ट IRC, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो सुविधा देता है किसकी, कम्युनिकेशन की, किस फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट में, इंटरनेट रिले चैट एक चैट सिस्टम है इंटरनेट पर, और उसके बाद है इंटरनेट रिले चैट एक प्रोटोकॉल है जहाँ पर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग होती है, यानी कि ऑनलाइन मैसेज आप कर सकते हैं किनके बीच में, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच में, यानी कि कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए। और इसे कब क्रिएट किया गया था, 1988 में। और इसका मेनली यूज़ किसके लिए किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए चैट रूम्स में, और इन चैट रूम्स को चैनल्स कहा जाता है। पीपल जो है अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया से यूज़ कर सकते हैं इसे, और कन्वर्सेशंस कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट में, इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट एप्लीकेशन है जिसे डेवलप किया गया था जार्को ओकैरिनन द्वारा फिनलैंड में। और इसके अलावा जार्को ओकैरिनन जो कि पैदा हुए थे 16 अगस्त 1967 में। ये एक फिनिश IT प्रोफेशनल हैं, यानी कि फिनलैंड के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं और इन्वेंटर हैं किसके, फर्स्ट इंटरनेट चैट नेटवर्क के, जिसे कहा जाता है इंटरनेट रिले चैट, इन शॉर्ट IRC। और इन्हें जो है विज के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट चैट नेटवर्क, तो वो कौन थे, जार्को ओकैरिनन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, विच पार्ट ऑफ द CPU प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ओवर हीटिंग, यानी कि CPU का कौन सा भाग इसे अधिक गर्म होने से रोकता है। इनमें से CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वो भाग है जो इसे अधिक गर्म होने से रोकता है, ऑप्शन डी, हीट सिंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, हीट सिंक। हीट सिंक क्या है, एक डिवाइस है जो कि एक फ़ैन भी हो सकता है या फिर किसी और तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, कम करने के लिए है, रिड्यूस करने के लिए है टेम्परेचर को हार्डवेयर कंपोनेंट का। एग्जाम्पल जो है जैसे कि प्रोसेसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, दी इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर आर गिवन इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश असेंबली भाषा में दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सेकंड, GPU इज अ प्रोसेसर डिजाइन टू हैंडल ग्राफिक्स ऑपरेशंस, यानी कि GPU एक ऐसा प्रोसेसर है जिसे ग्राफिक्स संचालन को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली सेकंड, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
तो सबसे पहले जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, प्रोसेसर है जिसे डिज़ाइन किया गया है हैंडल करने के लिए ग्राफिक्स ऑपरेशंस को। और इसके बाद जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी नंबर 1 स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि द इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर आर गिवन इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश असेंबली भाषा में दिए गए हैं। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर को गिवन है किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आईसीटी से रिलेटेड 10 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।